नमस्कार, द इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोरखपुर के गांधी चौक पे टाउन हॉल पे पहुंचे हैं। यहाँ पे एक ऐसी पीड़ित महिला है, ये रहने वाली कौड़ी राम की है। आइए दिखाते हैं। एक बैनर लगा के यहाँ भूख हड़ताल अनिश्चितकाल पे बैठी हुए हैं। ये होर्डिंग लगा के देखिए, लिखा हुआ है इस पर, कौड़ी राम में अतिक्रमण के नाम पर गरीब दुकानदारों के शोषण के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन। अधिकारियों ने दबंगों का ध्यान रखते हुए गरीब व्यापारियों को किया बेदखल। यहाँ पे एक पीड़ित महिला है और कई दुकानदार हैं जिनका कौड़ी राम गोला मोड़ पे रोडवेज की जमीन बता के इनकी दुकान 3 या 4 दुकानें तोड़ दी गई है। एसडीएम महोदय गया है। इन पीड़ितों का कहना है कि अगल बगल प्रतिष्ठित लोग और धनी व्यापारियों से संपर्क है। उन नेताओं के कारण ये दुकानें नहीं तोड़ी गई हैं, उन मंत्रियों के दबाव में वो दुकानें नहीं तोड़ी गई। हम कहाँ जाएं और किसके पास जाएं? आज ये अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पे बैठी हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं, इनके मामले की जानकारी इन्हीं से लेते हैं। आपका शुभ नाम? ज्योत्सना दुबे। कहाँ की रहने वाली है? बस्तुपाल। मुझे पीडब्ल्यूडी भी नोटिस देता है, रोडवेज विभाग भी नोटिस देता है। दुकान एक बार कहा गया कि रोडवेज विभाग ने तोड़वाया, अभी आकर एसडीएम महोदय ने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने तोड़वाया। पीडब्ल्यूडी 557 दुकानें हैं पीडब्ल्यूडी के तहत और रोडवेज में 17 दुकान को नोटिस मिलता है। तो 17 में से मात्र 5 दुकानें गिराई जाती हैं, बाकी और क्यों नहीं गिरा के इसकी निरीक्षण करके हमें बता। हम गरीबों को क्यों उजाड़ा गया? बड़े बड़े बिल्डिंग दबंग लोग जो हैं लाखों का महीना उठा रहे हैं, उनकी क्षतिग्रस्त क्यों नहीं किया गया? हम गरीबों का, ये विकलांग जो बैठे हैं इनका, ये मोची है, ये जो जूता पालिश करते हैं इनका क्यों ध्वस्तीकरण किया गया? इनका ये पान वाले हैं, इनका क्यों ध्वस्तीकरण किया गया? ये जवाब हमें दें। और जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है, पूरे कौड़ी राम की अतिक्रमण खत्म नहीं होगी, तब तक मैं धरना से नहीं हटूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गरीब होने के नाते आपके दुकान को ध्वस्त कर और वहाँ बड़े बड़े व्यापारियों को शासन और प्रशासन की मिली भगत से रखा गया? कहीं ऐसा तो नहीं है? सही है, एकदम सही है। वहाँ राजनीति चल रहा है, राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है हमारी दुकान तोड़वाने के लिए। दबंगों को दबाव में आकर हम गरीबों का दुकान उजाड़ा गया है ताकि हम बेदखल हो जाएं और पूंजीपति वाले करोड़पति बने रहें। जब मैं एसडीएम के पास या तहसीलदार के पास फाइल लेकर जाती थी, उठाकर फेंक दिया जाता था। आज वही एसडीएम महोदय, वही तहसीलदार महोदय हमें मनाने आते हैं। आज उनकी वर्दी पे क्या लगता है आपको भूख हड़ताल करने से आपका कुछ? अगर मैं मर गई तो पूरी जिम्मेदारी रोडवेज विभाग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और बांसगांव के तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब के ऊपर, मेरे पूरे बच्चों का, मेरे घर परिवार का पूरा खर्च वो चलाएंगे। आपको लगता है कि आपके अनशन से सरकार और अधिकारी महोदय आपकी बात सुनेंगे? अधिकारी महोदय मेरी बात सुनने नहीं, अपनी बात मनवाने आए थे। इतने जनता के बीच में अपनी बात मनवा रहे थे। मेरी बात क्या सुनेंगे? ये मेरी बात नहीं, सच्चाई सुनने का अधिकार नहीं है, क्षमता है। बांसगांव एसडीएम साहब क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं हम धरना तोड़ दें, हमें वही जगह, सुनिए, वही जगह दे रहे हैं पन्नी लगाकर रहने के लिए। मेरा फिर अगर हम पन्नी लगाकर वहाँ पे रहेंगे तो मेरा ईंट क्यों गिराया गया? इसका जवाब दो। आपकी दुकान पक्के लिंटर की थी या टीन सेट की? पक्के लिंटर की थी। मेरी दुकान पक्के लिंटर की थी, तो आज मैं पन्नी लगाकर क्यों बस? फिर आपको कितने दिन पहले नोटिस दिया गया था? आपके दुकान पे नोटिस चस्पा किया गया? 1.5 महीना पहले मैं थी नहीं, चप्पा किया गया था। जब रोड मेरा शटर में ताला बंद था, मेरे पास फोन गया कि आपका जेसीबी आपकी दुकान में लगी हुई है। तो मैंने फोन पे कहा कि 1 दिन की हमें मोहलत दी जाए, मैं आकर अपना दुकान सामान खाली कर लूंगी। उन्होंने कहा आधा घंटा का समय है, आप खाली करवाओ, नहीं तो जेसीबी लगा हुआ है। सामान आप निकाली नहीं? बहुत थोड़ा बहुत मैंने गाँव में, मेरे घर में कोई भी जेंट्स नहीं था, मेरी चाबी मेरे पास थी। जेसीबी के द्वारा ताला तोड़वाया गया और मेरा कुछ आधा तिहा सामान निकला, आधा तिहा सामान उसी में दब गया। लाखों का मेरा नुकसान हुआ है, कि लाखों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करेंगे ये लोग? क्या आपके बगल में कोई बड़े व्यापारी हैं इसलिए उनका नहीं तोड़ा जा रहा है? बड़े व्यापारी हैं, दाम में किसी का नहीं लेना, लेकिन दबंग व्यापारी हैं, पैसे वाले व्यापारी हैं जिनको बचाया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा की तहत बचाया जा रहा है। क्या आप कौड़ी राम में वहाँ पे क्या करते हैं जो आपकी दुकान तोड़ी गई? सर हम जूतम पालिश लगाते हैं। आज 50 वर्षों से हमारे पिताजी भी जूतम पालिश लगाते थे, हमारे बाबा भी लगाते थे। क्या आप बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों का, बड़े बड़े नेताओं के जूतों में पालिश लगाएं तो आपकी दुकान अधिकारी महोदय से बचाया क्यों नहीं गया? यही समझ में नहीं आ रहा है क्यों हमारी 4-5 लोगों की दुकान तोड़ी गई। सरकार तो दावा करती है कि गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए आवास दिया जा रहा है, गरीबों को बसाया जा रहा है, तो आपके दुकानों को आपको बेघर क्यों कर दिया गया? रोजगार आपको मुक्त कर दिया गया, आपका रोजगार जो लगा था वो निकाल दिया गया। क्या ऐसा लगता है कि आप रोजगार विहीन हो गए? रोजगार विहीन हो गए हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है सर हमारे पास। जो हमारा रोजी था वो छीन लिया गया। तो आप एसडीएम महोदय से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी पुनः जगह दी जाए, क्योंकि जहां हम बसे हुए हैं सर
उसके पीछे रोडवेज की बाउंड्री है, आज भी बाउंड्री मौजूद है। रोडवेज भी हमको नोटिस दी, पीडब्ल्यूडी भी हमको नोटिस दी, हमको यह नहीं बताया गया कि हम रोडवेज में है कि पीडब्ल्यूडी में है। आप एसडीएम साहब ने उस जगह का सीमांकन कराया कि नहीं? नहीं हुआ, कोई नप्पी नहीं हुआ। तो कैसे पता लग गया कि वो रोडवेज की जगह? इसलिए हम एसडीएम साहब बताए कैसे, हम यह जान रहे हैं कि हमारे दुकान के पीछे आज भी बाउंड्री है, जीसीबी से खाना जाएगा तो बाउंड्री आज भी है रोडवेज। एसडीएम साहब अभी आपको मनाने आए थे तो क्या बोले कि किस बेस पे मनाना चाहते हैं आप? वो कह रहे हैं हट जाइए, बस धरना। कारण नहीं बता रहे हैं। आप सीमांकन की मांग की है कि सीमांकन किया जाए? जी, हम शुरू से एप्लीकेशन से लगाए, हर जगह मांग किए हैं कि सीमांकन से नप्पी की जाए, रोडवेज की जमीन कहाँ है। क्यों? देखिए ये हमारे गोरखपुर जिले की हाल है। ये बांसगांव तहसील और कौड़ीराम क्षेत्र मेन कौड़ीराम बाजार है, और कौड़ीराम बाजार की ये हालत है कि और बड़े बड़े प्रतिष्ठित दुकानदारों को बचाया जा रहा है और इन गरीबों को रोड पे ला दिया गया, इनकी दुकानें तोड़ दी गई। अगर सबका तो सबको निकाल दिया जाए, नहीं तो इनको भी रखा जाए, इनकी मांगे यही है। और रोडवेज की जमीन है तो सीमांकन कराएं महोदय, सीमांकन भी नहीं कराएं। सीमांकन न कराने की वजह से इन लोगों को भी नहीं पता लग रहा है कि कौन सी जमीन रोडवेज की है, कौन इनकी है, कौन दुकान इनका है, कौन गवर्नमेंट का है। आप भी कुछ करना चाहेंगे? क्या नाम आपका? मोहम्मद हदीस सर। आप विकलांग है? पूरा विकलांग है सर, मैं अपने हाथ से गिलास पानी नहीं पी सकता हूँ। वहाँ किस चीज़ की दुकान किए थे? चूड़ी चप्पल की दुकान थी, छोटी सी सर। आपकी दुकान टूटने से आपके परिवार पे कोई असर जाएगा? हाँ सर, एक हफ्ता से हम लोग भूखे मर रहे हैं सर। एसडीएम साहब से आप बोले नहीं कि हम विकलांग हैं, महोदय बस आए जा? कहे हैं सर, लेकिन वो पन्नी उन्नी लगा कर कह रहे हैं जैसी हमारी दुकान थी उसी तरह हम लोग की दुकान बनवा कर दे दें। पक्के ईंट की थी? हाँ पक्की ईंट की थी। लेंटर लगा हुआ था? नहीं, लीटर लगा था, लीटर लगा था। हाँ सर। देखिए ये विकलांग महोदय है, एक विकलांग है जो पैसे चूड़ी उड़ी की दुकान, चप्पल की दुकान किए थे, आज वो रोड पे हैं। उनके घर का खर्चा चलाएगा कैसे? जो कह रहे हैं मैं अपने एक गिलास पानी नहीं ले सकता, दोनों पैर से विकलांग हूँ, हाथ से भी काम नहीं करता है। ऐसी स्थिति है हमारे ज़िले की, और हमारे ज़िले में शासन और प्रशासन की ये व्यवस्था है। इस तरीके की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। एसडीएम महोदय को चाहिए वहाँ कम से कम सीमांकन करा के ही दुकान तोड़वानी चाहिए। चस्पा कराने से, और वहाँ पे दुकान के मुखिया नहीं थे और दुकान तोड़ दिया गया। दुकान में काफ़ी सामानें थी जो उसी में सब ध्वस्त हो चुकी हैं। आप अभी और भी कुछ कहना चाह रही है कि बोलिए? हम लोग यहाँ पे 31 तारीख से धरने पे हैं। डीएम महोदय को हमने एप्लीकेशन दिया था धरना प्रदर्शन का। आज मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कॉल किया 8:10 में। 10 मिनट के बाद से पदाधिकारियों का लाइन लगा हुआ था। मैं 2 दिन से यहाँ मर रही थी, जी रही थी, क्या हो रहा था, कहाँ थे ये लोग? आज कैसे आज इनकी वर्दी पे आन पड़ी है जो यहाँ पे जायजा लेने और मनाने आ गए हैं? आखिर रहस्य क्या है? राजनीतिक मुद्दा है? देखिए इन महिला का कहना है कि हम 31 तारीख से अनशन पे बैठे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे हमने कॉल किया तो आज सुबह से लेके अभी तक अधिकारियों की लाइन लगी है। कोई एसडीएम आ रहा है, कोई तहसीलदार आ रहा है, कोई एसओ आ रहा है, सारे लोग मनाने आ रहे हैं। तो क्या कारण है? यहाँ तो लगता है गोरखपुर जिला अधिकारी की नहीं सुनने वाला कोई है, जो जिले का आला अधिकारी है उसकी नहीं सुना जाता। और आईजीआरएस का मामला तो आईजीआरएस का मामला बहुत ही दिखाया जा रहा है कि आईजीआरएस का मामला एकदम फर्जी रिपोर्ट लगा रहे हैं सारे अधिकारी। इस तरीके की घटना गोरखपुर जिले में हो रही है। मुख्यमंत्री जी बार बार इन सभी को सचेत कर रहे हैं कि गरीबों को आवास दिया जाए, उनको छत विहीन न किया जाए, छत दिया जाए, ये छत विहीन कर रहे हैं। अगर रोडवेज का दुकान है तो रोडवेज के किनारे जितनी भी दुकानें हैं उनको तोड़ना चाहिए, न कि 2-3 दुकानें तोड़नी चाहिए और बाकी सारे दुकानों को खाली करना चाहिए। एक न्याय होना चाहिए, गरीब के साथ अलग नहीं होना चाहिए, अमीर के साथ अलग नहीं होना चाहिए। आगे भी आपको और खबर के साथ रूबरू कराते हैं। द इंडिया न्यूज़ से पंटान पांडे गुड्डू अपने सहयोगी के साथ।